ये बड़ी गौर तलब बातें हैं, कुछ वाज़ेह भी हैं और कुछ बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाली भी हैं और सुनने वाली भी हैं। और ये पैगाम है उन इदारों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, इक़्तिदार वालों के लिए, ऐवान में बैठे हुए लोगों के लिए। बिलाशुबा जैसे अलामा ने कहा कि 1984 ऑनवर्ड, मैं समझता हूँ ये 1984 ऑनवर्ड नहीं है, ये 1979 ऑनवर्ड है। वो आगाज़ था कि जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने इस रीजन के लोगों को इस्तेमाल करना शुरू किया, और वही आगाज़ हुआ। और सेक्टेरियन इश्यूज़ भी ज़्यादा क्रॉप अप 79 ऑनवर्ड हुए, और ओपनली 84 में जो मस्कर भी होता रहा, एहतजाज होते रहे सड़कों पे, लेकिन बाय डिज़ाइन यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए कि जिसमें बजाय हमांगी की हो, तफरीक पैदा की। बहुत पहले अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए तो एक मीटिंग में मुझसे बात कर रहे थे, हम कुछ और पॉलिटिशियंस भी बैठे थे, तो टेररिज्म पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसका क्या हाल है। तो मैंने कहा गन पाउडर हाल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि टेररिज्म गन पाउडर के ज़रिए ख़त्म होगा तो मुझे नज़र नहीं आता। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, और पर्टिकुलरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये खबासत फैलाएगी बज़रिया इंस्टीट्यूशंस फैलाएगी, और उसको उन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए आप रोक सकते हैं, और वो आप एजुकेशन के ज़रिए रोक सकते हैं। और मैंने उनको कहा, यूरोपियन यूनियन वालों को भी, कि पाकिस्तान में जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसकी 3-4 कैटेगरीज़ हैं। ये प्री पार्टीशन से चली आ रही है। जो पब्लिक स्कूल्स के तलबा है उनकी अप्रोच और है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से प्री पार्टीशन और मिशनरी के थे उनकी अप्रोच कुछ और है, और जो बाद में मज़हब के नाम पे आपने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए उनकी अप्रोच और है। तो इसलिए पाकिस्तान में ज़रूरी है कि आपकी यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। ये तफरीक, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन, हर मकतबा फ़िक्र अपने लेवल पे एजुकेशन वो फराहम करता है बच्चों को, और फिर वो उससे बहुत ज़्यादा तफरीक आती है। इस पर बिलाशुबा आज जो पारा चनार के या कुरम के जो हालात हैं, इसको बहुत अजीब प्रोजेक्ट किया जाता रहा। कहीं इसको सेक्टेरियन इशू बनाया जाता है, कहीं इन्हें लैंड डिस्प्यूट बनाया जाता है, जो हम अखबारात में भी पढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि पहले सुन्नी शिया बड़ी हमांगी से पाकिस्तान में रहते थे। हमने खुद देखा, एक दूसरे की तकरीबात में जाना, मुहर्रम हो तो तब भी वो शरीक होते थे, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस हो तब भी लोग शरीक होते थे। ये तफरीक पैदा करने की कोशिश की है सिर्फ उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करते, जो पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में आज जो रोल आपके, वो मुल्क जिन्होंने आपके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो आज भी लगे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से तफरीक पैदा करते हैं। इसमें अभी जो पैगाम अलामा आपने दिया, मैं बुनियादी बात समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है। पहले एतमाद की ज़रूरत है, एक दूसरे पे एतमाद करने की ज़रूरत है, फिर कुछ लोगों को एज ए ग्रांटर और एज ए मीडिएटर रोल अदा करना है। मैंने अपनी क़यादत को भी बहुत पहले कहा था, और बिल्कुल मैंने उनको पैगाम भी दिया कि इसके लिए मीडिएशन के लिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी आ सकती हैं,
गवर्नमेंट फंक्शनरीज भी आ सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों जो सेक्ट्स हैं या वहाँ के जो लोग हैं जिनका डिस्प्यूट है वो एतमाद किस पे करते हैं। जिस पे एतमाद होगा फिर फैसला वो माना जाएगा। अगर मीडिएटर पे एतमाद नहीं तो फिर ना वो देर पा फैसला होगा, ना ही वो मौसम तरीके से अमल दरामद उस पर हो सकेगा। तो आज मैं समझता हूँ कि बिलखुसूस इन दिनों जो सूरत हाल डेवलप हो गया है हिंदुस्तान की जानिब से, विद इन कंट्री भी हमें यहाँ पे अलामा ने कहा वो सक्खर पे और इशू जो है नैरो वाला, ये भी मिस हैंडल हुआ मौलाना, ये टोटली मिस हैंडल हुआ है। ये वफाकी हुकूमत की नाकामी थी और मेरी जमात देवान से ये कह रही थी कि इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाएं। और ये फरवरी की बात है कि जब मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल, मैंने वो रेजोल्यूशन ख़ुद अपनी CC मीटिंग में पढ़ा और चेयरमैन बिलावल ने जिक्र भी किया इसका। हम उस ज़माने से कह रहे थे कि ये ऐसा इशू है कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, अगर फेडरेटिंग यूनिट्स किसी मंसूबे पे एतमाद नहीं करते, उस पर एग्रीमेंट नहीं करते, तो ये फेडरेशन को वीक करेगी, स्ट्रेंथन नहीं करेगी। इसलिए अल्टीमेटली 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई, हमारी जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुन ली, तो फेडरेशन का जो इदारा है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। मुझे समझ नहीं आती कि चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन सेनेट में जब मौजूद है तो ये फेडरेटिंग यूनिट का एक इशू है, इसको उस पर सेनेट के फोरम पे क्यों नहीं डिस्कस किया जाता, सेनेट के फोरम पे जो कमेटीज़ हैं वो क्यों नहीं इन्वॉल्व होती। तो ये बाय डिज़ाइन मैं समझता हूँ कि इससे इख्तिलाफ किया जा रहा है, या लोग ये समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल, जो हॉस्टिलिटीज़ बलूचिस्तान में है, KPK में है, कुरम में है, ये पाकिस्तान को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। जब तक पाकिस्तानी अवाम की आपस में हमांगी नहीं होगी, यकजहती नहीं होगी, ना हम डेवलप कर सकेंगे, ना हम प्रोग्रेस कर सकेंगे, ना ही हम उन हॉस्टिलिटीज़ को मीट कर सकेंगे जो हमें औस पड़ोस से आ रही हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बातें होती हैं बहुत सारी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब चीज़ें रीजनल हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि यूनाइटेड नेशंस का रोल कोई ज़्यादा इफेक्टिव रोल दुनिया में नहीं है। चीज़ें रीजनल हो चुकी हैं। अब रीजन्स के जो ममालिक हैं वो अपने इशूज़ खुद रिजॉल्व करें। इसी तरह मैं समझता हूँ कि बारा चनार की जो सूरत हाल है, कुरम की जो सूरत हाल है, ये पूरे पाकिस्तान को इफ़ेक्ट करती है। इससे पाकिस्तान में बसने वाले सुन्नी, शिया, तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम मसालिक के लोग परेशान होते हैं। उनकी अजीज़ व अकारब हैं, दोस्तियाँ हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, आना जाना है, उनका इस मुल्क में जीना मरना बसना है। तो इसके लिए फेडरेशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इस समय मैं ये समझता हूँ कि आपको बहुत यकजहती की ज़रूरत है। बिलखुसूस जिस किस्म के इल्ज़ाम तराशी हिंदुस्तान की जानिब से या जिस किस्म के थ्रेट्स वो हमें दिए जा रहे हैं, इस पर पूरी कौम मुतहद होगी। बिलाशुबा आर्म फोर्सेस के पीछे हम खड़े हैं, आर्म फोर्सेस हमारी हैं, लेकिन आर्म फोर्सेस को भी स्ट्रेंथ पब्लिक एट लार्ज से मिलती है। अगर पब्लिक की सपोर्ट ना हो तो फिर वो अपना इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर सकते। इसलिए जहाँ जहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ हैं वहाँ पे जो ज़िम्मेदार अदारे हैं, लोग हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और इस प्रोसेस को, जो अभी कुरम पीस कन्वेंशन है, इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उन रिकमेंडेशंस को ज़रूर कंसिडर करें और इसका कोई सलूशन निकालें। और सलूशन गुफ्त शनीद से निकलेगा, गोली से, बारूद से और बंदूक से नहीं निकलेगा।